हेलो गाइस, आप सभी को हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। तो आज हम मिले एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका स्टॉक एनालिसिस प्लस एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करेंगे। स्टॉक एनालिसिस का तो वीडियो रहेगा, उसके साथ उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो किस स्टॉक के बारे में आज एनालिसिस होने वाला है, किस न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले गाइस, जैसे आपको पता है ये है हमारा वैल्यू इन्वेस्टर का यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको मिलता रहता है रेगुलर इंटरवल में, और आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी मिलता रहता है। और हम ये भी प्लानिंग करें कि फ्यूचर में आपको जिस कोर्स के लिए आपको 50,000 से 1 लाख रुपीज़ का फ़ी दिया जाता है स्टॉक मार्केट कोर्स को सीखने के लिए, हम उसको फ्यूचर में हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल कराया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स काफ़ी मिले, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे, नॉलेज मिलता रहे, ठीक है, ताकि आप इस स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं गंवा सकें। ठीक है, तो चलते हैं भैया, जिस स्टॉक का बात करने वाले हैं आज, जिस स्टॉक का न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, उस स्टॉक की ओर चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं प्राइस चार्ट पे। तो कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। क्या नाम है? एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। और इस जो कंपनी है, ये कंपनी का फाउंडर कौन है भाई? सबको पता चलेगा, आपको सबको पता होगा कौन है। राधा किशन दमानी। जी हाँ, राधा किशन दमानी, ठीक है, जो कि आपको सबको पता है कि राधा किशन दमानी जी कौन है। ठीक है, तो इनको इनको इंट्रोडक्शन का दरकार नहीं है। हम चलते हैं प्राइस चार्ट की ओर। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन इनका -9 रुपीज़ इनका फॉल हुआ था, और प्राइस इनका जो क्लोजिंग दिया था 3380 रुपये का क्लोजिंग दिया था। 5 डेज में अगर बात करें तो कंपनी ने 8 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। ओके, 1 मंथ में बात करें तो कंपनी ने 204 रुपये का रिटर्न दिया, जो कि 6.44% होता है। और 6 मंथ्स में बात करें तो 13% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। और अभी तक, मतलब ईयर स्टार्टिंग से लेके अभी तक कंपनी ने 21% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर का बात करें तो कंपनी ने 51% का रिटर्न दिया है गाइस। 51%, समझ रहे हो? एफडी में इंटरेस्ट कितना मिलता है आपको, है ना? 6 से 7% मिलता है। चलो मैक्स टू मैक्स 8% मान लो। यहाँ पर देखो 51% का रिटर्न एक साल में। ओके, 5 ईयर की बात कर रहे हैं तो 447.90% का रिटर्न। ओके, और मैक्स टू मैक्स बात करें तो वही है 447.90%, क्योंकि कंपनी का जो आईपीओ आया था ये 2017 मार्च में आया था। ठीक है, तो कंपनी को लिस्टिंग हुए ज़्यादा हुआ नहीं है टाइम। ओके, तो लगभग वही तुम्हारा 4 साल हुआ है, समझ में आ रहा है? ओके, तो लगभग 4 साल हुआ है कंपनी को लिस्टिंग हुए। और कंपनी जो बनी थी 2002 में बनी थी भाई। राधा किशन दमानी जी जो हैं ये कंपनी के फाउंडर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो गाइज हम आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, तो कंपनी एक ओवरव्यू आपको मैं बता दूं, है ना? तो देखिए क्या है भाई। डीमार्ट इज वन स्टॉप सुपरमार्केट चेन दैट एम्स टू ऑफर कस्टमर्स अ वाइड रेंज ऑफ बेसिक होम एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। मतलब क्या भैया, ये क्या है? ये भैया सुपर मार्केट चेन है। क्या है? सुपर मार्केट चेन। समझ में आ रहा है? सुपर मार्केट चेन है, और ये क्या करती है भैया, आपको होम और पर्सनल प्रोडक्ट्स देती है, वो भी अंडर वन रूफ में। इच डीमार्ट स्टोर स्टॉक्स होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, टॉयलेटरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, किचन वेयर, बेड एंड बाथ लिनन, होम अप्लायंसेस एंड मोर अवेलेबल एट द कम्पिटिटिव प्राइसेस। तो अगर हम बात करें भैया होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में इनका क्या क्या आता है? फूड आता है, टॉयलेटरीज आता है इनका, ओके, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आता है, गारमेंट्स आता है, किचन वेयर आता है, बेड आता है, बाथ लिनन आता है। मतलब जितने भी होम प्रोडक्ट्स हैं भाई सब इसमें आ जाते हैं, वो भी आपको कम्पिटिटिव प्राइस में, सस्ते प्राइस में आपको मिलेंगे। ठीक है, दैट आर कस्टमर्स अप्रिशिएट। आवर कोर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑफर कस्टमर्स गुड प्रोडक्ट्स द ग्रेट वैल्यू। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे प्राइस में देना इनका मेन काम है, ऑब्जेक्टिव है इनका। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो गाइस, अगर मैं आगे चलूँ तो डी मार्ट देखो,
क्या है जी, डीमार्ट वाज स्टार्टेड बाय राधा किशन दमानी एंड हिज फैमिली टू एड्रेस द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द इंडियन फैमिली। तो इंडियन फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए डीमार्ट को बनाया गया था राधा किशन दमानी जी के द्वारा। फ्रॉम द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट स्टोर इन पवाई इन 2002 में पवाई में इनका स्टोर बना था। डीमार्ट टुडे हैज़ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस इन 234 लोकेशंस। कंपनी का अभी 234 लोकेशंस में प्रेजेंस है भाई, 234 लोकेशन पे है। ओके, अक्रॉस महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, विद द मिशन टू बी द लोएस्ट प्राइस्ड रिटेलर इन द रीजन्स वी ऑपरेट। मतलब इनका मेन मिशन क्या है भैया, कम प्राइस में ऑफर करना कस्टमर्स को। क्या करना, कम प्राइस पे ऑफर करना। जी हाँ, कम प्राइस पे, कम प्राइस पे आपको एक डीमार्ट क्या करती है, जितने भी होम अप्लायंसेस है, ओके, जितने भी सामान है, ये कस्टमर्स लोग को लो प्राइस पे देती है। ओके, जो कि इनका एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बोल सकते हो। ओके, जो कि बाहर के लोग, जो कंपिटिटर लोग इसमें एंट्री नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो इनका एक एंट्री बैरियर के रूप में काम कर सकता है, इनका जो एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे अगर चलें तो गाइस, द सुपर मार्केट चेन ऑफ डीमार्ट स्टोर इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ASL। तो ASL एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के द्वारा ये ओन्ड है। द कंपनी हैज़ इट्स क्वार्टर्स इन मुंबई। मुंबई में इनका क्या है, क्वार्टर है भाई। आगे चलें, इनका ब्रांड क्या क्या है। ब्रांड का अगर बात करें तो गाइस, इनका ब्रांड है डीमार्ट, डीमार्ट मिनीमैक्स, डीमार्ट प्रीमिया, डी होम्स, डच हार्बर एटसेट्रा आर ब्रांड्स ओन्ड बाय द ASL। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के द्वारा ये सारे ब्रांड्स ओन्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गाइस, इसके अलावा मैं बात करूं तो गाइस, इनका जो प्रेजेंस है पूरे 11 स्टेट्स में ये लोग फैले हुए हैं। इनका जो है, ओके, इनका जो रिटेल जो है बिजनेस 11 स्टेट्स में फैला हुआ है और 1 यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है, जो कि आपका देखिए महाराष्ट्र में है इसका। ओके, गुजरात, दामन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भिलाई, रायपुर में है, NCR, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, और मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर इनका है नहीं। ठीक है, मैं कहाँ से हूँ, उड़ीसा से, उड़ीसा में इनका नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलें। आगे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो गाइस देखिए, ये है वही ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हूँ। तो कंपनी जो प्रोडक्ट्स देती है, ये आपको इस टाइप का प्रोडक्ट्स देती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। जितने भी होम प्रोडक्ट्स हैं, होम यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलता है। इनका कुछ जो डीमार्ट है कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिए, डीमार्ट है इनका ये। ठीक है, तो इस तरीके का ये लोग क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, ये है डीमार्ट। देखिए, नरसिंहपुर, हसनपुर, पटियाला में, ये राजस्थान में है भाई। ये कहाँ पर है, ठीक है, ये सारा चीज़ है। देखिए क्या क्या देते हैं ये लोन। इनका स्टोर कैटेगरीज में देखो, ग्रोसरी, स्टेपल्स, डेली एसेंशियल्स, डेयरी एंड फ्रोजन, डीमार्ट ब्रांड्स। ठीक है, होम एंड पर्सनल केयर, बेड एंड बाथ, होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी, फुटवेयर, लगेज, टॉयज एंड गेम्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, किड्स एंड अपैरल, वुमेन अपैरल, मेंस अपैरल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सारा चीज़ देखो, आपको प्रोडक्ट्स का रेंज पता चल गया क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं भैया डीमार्ट में। तो एक सुपर चेन। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, अब हम चलते हैं इसके फिनेंशियल्स की और इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो गाइज, मैं आ चुका हूं स्क्रीनर के वेबसाइट पे, जहां पर हम इसके फिनेंशियल्स को चेक करेंगे। राइट, अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करूं गाइस, मैं तो बता दिया आपको 234 स्टोर्स हैं इनका 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरीज में है। ये बात हो चुका है। ओके, ये तो हो चुका है। आगे रेवेन्यू ब्रेकअप का बात करें कि इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, कितना आता है। देखो, इनका रेवेन्यू आता है भाई 52% आता है इनका रेवेन्यू फूड सेगमेंट से। ठीक है, मतलब फूड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट से इनका रेवेन्यू आता है 52%। वहीं पर FMCG से आता है इनका 20%। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आता है 20%। अगर मैं बात करूं बाकी का लगभग कितना परसेंट, 30% इनका आता है जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल सेगमेंट। जो अपैरल सेगमेंट है वहाँ से इनका आता है लगभग 30% का। ओके, द कंपनी सेल्स रेवेन्यू, इसके अलावा द कंपनी सेल्स, देखिए इसके अलावा द कंपनी सेल्स रेवेन्यू पर रिटेल बिजनेस पर स्क्वायर फीट इज 32,880 फॉर फिनेंशियल ईयर 20। मतलब कंपनी का फिनेंशियल ईयर 20 में पर रिटेल बिजनेस पर स्क्वायर फीट सेल्स होता था 32,880 रुपया। ठीक है,
ओके, आगे अगर हम बात करें गाइस, स्टीडी स्टोर नेटवर्क एक्सपेंशन, मतलब कंपनी धीरे धीरे अपना अपना नेटवर्क बढ़ा रही है पूरा ऑल ओवर द इंडिया में। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया में कंपनी क्या करी हुई है, अपना बढ़ा रही है स्टोर्स। ठीक है, इसके अलावा एक सेकेंड गाइस, वेट। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि कंपनी अपना नेटवर्क एक्सपेंशन बढ़ा रही है, धीरे धीरे कर रही है, नेटवर्क एक्सपैंड कर रही है। ओके, और अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने फिनेंशियल ईयर 20 में इन्होंने 38 स्टोर्स इन्होंने ओपन किया था। ठीक है, और ये मेनली जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लार्ज रिटेल स्टोर है वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर नहीं है लार्ज वाला, समझ रहे हैं? तो जो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर होते हैं वो ये सिटीज़ में है नहीं, तो इसीलिए ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें ई कॉमर्स का, तो कंपनी ने लॉकडाउन में अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स में ताकि इंटरप्शन ना हो, तो इन्होंने क्या किया था, ई कॉमर्स वेबसाइट भी इन्होंने ओपन किया था अपना, जहाँ पर वो क्या कर सके, सेल्स कर सकें। और ये नॉर्मली इनका मुंबई एरिया में ही चलता है, जहाँ पर इन्होंने 354 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया था फिनेंशियल ईयर 20 में, जो कि 147 ग्रोथ दिखाता है ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब 2019 में इन्होंने जितना कमाया था उससे ज़्यादा 147% इन्होंने कमाया। सेल्स इनका हुआ कब, 350 कब हुआ, फिनेंशियल ईयर 20 में, जो कि 354 करोड़ होता है। ठीक है, आगे चले तो गाइस मैं अगर आगे चलूँ, कंपनी यहाँ तक की अगर बात करें, कंपनी क्या की अपना 2020 में अगस्त महीने में कंपनी क्या की, 2 स्टोर को वो कन्वर्ट कर दी। क्यों? ताकि वो ई कॉमर्स सेंटर बना सके। इनका जो 2 स्टोर था इनको वो क्लोज कर दी और उसको कन्वर्ट कर दी ई कॉमर्स स्टोर में, ताकि डिलीवरी कर सके। तो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होने के लिए, जिस तरह से आपको पता है कि सारे लोग जो हैं अपना वेबसाइट खोल रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट खोल रहे हैं, ताकि लोग क्या कर सकें, ऑनलाइन डिलीवरी ले सकें। तो उन्होंने क्या किया था, डीमार्ट ने अगस्त 2020 में 2 इनका क्या था भाई, 2 इनका जो स्टोर था उन्होंने उनको बंद करके ई कॉमर्स सेंटर खोला था, जहाँ पर क्या होता है, डिलीवरीज होता है इनका सामान का। ठीक है, आगे अगर बात करें तो गाइस, कंपनी का कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनका कंपटीशन किससे हो रहा है भाई, जियो मार्ट से हो रहा है और अमेजन पेंट्री से हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ने फंड्स उठाया था, कितना, 4098 करोड़ का इन्होंने फंड्स उठाया था, रेज किया था, और इशू प्राइस था वो भी QIP के ज़रिए। ठीक है, एक शेयर, वो भी एक इशू प्राइस जो था भैया, QIP का जो इशू प्राइस था एक का 2049 का था, 11 फरवरी 2020 का बात है ये। ठीक है, कंपनी ने जो पैसा रेज किया उसको किस लिए रेज किया, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए और पार्शियल रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट्स, जो डेट्स है उसको चुकाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी के जो फाउंडर हैं राधा कृष्ण दमानी जी, ओके, जो कि आपको पता है ना राधा कृष्ण दमानी कौन है, जो कि राकेश झुनझुनवाला जो हैं, ओके, अपने जो बिग बुल हैं हमारे कंट्री के, वो जिससे सीखे हैं, इनके गुरु उनके गुरु राधा कृष्ण दमानी जी, समझ रहे हैं? तो राधा कृष्ण दमानी जी जो हैं वो गुरु हैं किनके, राकेश झुनझुनवाला के, समझ रहे हैं? ओके, तो राकेश झुनझुनवाला के गुरु यानी राधा कृष्ण दमानी जी सोल्ड 2.28% स्टेक, अपना स्टेक बेचे थे ऑफर फॉर सेल के ज़रिए, ताकि वो उनका कंपनी में स्टेक कितना हो सके, 74.99% हो सके। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये है सारा चीज़ डिटेल्स। ओके, देखो गाइस, वीडियोस हो सकता है लेंथी हो, लेकिन आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा गाइस। आप चाहोगे कि 2 मिनट में सारा चीज़ पता चल जाए, नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा बिजनेस समझो, क्या होता है समझो, थोड़ा टाइम दो, तो ही तो आप पैसा कमाओगे, है ना? तो आपको नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है वीडियो लेंथी हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो, स्पीड बढ़ा दो। मैं अपने स्पीड में चलूँगा। आगे चलते हैं गाइस। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इसके फिनेंशियल्स की ओर। अगर मैं मार्केट कैप का बात करूँ गाइस, मार्केट कैप है इसका 2,18,000 करोड़ का लार्ज कैप कंपनी है, जिसको ब्लू चिप बोल सकते हैं, मतलब रिस्क बिल्कुल नहीं है। करंट प्राइस है 3,378 का, हाई इसका 3,425 है, लो है 1,900 का। स्टॉक का PE है 188, बुक वैल्यू है 190 रुपया,
डिविडेंड यील्ड है 0.00%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.94%, फेस वैल्यू है 10 का। ठीक है, आगे बात करें। अगर आगे बात करें तो गाइस, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है भाई पिछले 10 साल का 33% से बढ़ रहा है। अगर मैं बुराई की बात करूं तो कंपनी 17.78% से ट्रेड कर रही है स्टॉक का। कंपनी हालांकि प्रॉफिट्स बता रही है कि कंपनी कमाती है, लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.63% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत कम है भैया, पिछले 3 साल में सिर्फ 13% है, जो कि नेगेटिव चीज़ है। अच्छा, इसके पीयर्स कौन कौन है भाई? इसके जो पीयर्स लोग हैं ये हैं पीयर्स, इसके कौन है? ये सब पीयर्स हैं, देखो कौन कौन। ट्रेंट, वी-मार्ट रिटेल, फ्यूचर रिटेल, अरविंद फैशन, स्पेंसर्स रिटेल, ये सब इनके कौन है? पीयर्स लोग हैं। ओके, आगे अगर मैं बात करूं तो आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखो गाइस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखोगे तो मार्च 2011 में सेल्स इसका कितना था? 1582 करोड़, जो कि क्या भाई, जो कि अभी देखो मार्च 2021 में कितना हो गया? 2387 करोड़, समझ रहे हो? तो 2387 करोड़ हो गया कहाँ से भाई, कहाँ से? देखो 1035 करोड़ से। तो कंपनी में भयंकर ग्रोथ दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करूँ गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 56 करोड़ से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ तक जा चुका है? 56 से अभी देखो, ये मार्च का मैं बता रहा हूँ फिलहाल, 1742 करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो 56 करोड़ से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ पहुँच चुका है? 1742 करोड़। तो कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, स्लो एंड स्टीडी हो रहा है। तो लगभग अगर देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का कहीं ना कहीं 7-8% के बीच रहता है। देखो 7%, 8%, 9%। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट, वो तो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखो 21 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट कहाँ तक जा चुका है भाई? 1165 करोड़। कहाँ तक? 1165 करोड़, समझ रहे हो? 1165 करोड़। ओके, ईपीएस देखो भाई, एक शेयर पे कंपनी पहले कमाती थी प्रॉफिट 56 पैसा, और वही अभी कितना कमा रही है एक शेयर पे? कितना कमा रही है भाई? 18 रुपये कमा रही है एक शेयर पे। तो 56 पैसा से 18 रुपया। डिविडेंड तो देती नहीं है जैसे मैंने बताया था आगे। तो ये अगर देखोगे तो इसका ये है सेल्स का ग्रोथ है भाई, ये है इसका प्रॉफिट का ग्रोथ, ये है स्टॉक का CAGR, ये है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो सेल्स का ग्रोथ अगर देखेंगे तो 10 साल का 31%, 5 साल का 23%, 3 साल का 17% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -4%। प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो पिछले 10 साल में 40%, 5 साल में 30%, 3 साल में 15% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -13%। ठीक है, तो अभी ये साल जो है कंपनी का सही नहीं चल रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप। 10 ईयर्स में देखो तो भाई नहीं है। पिछले 3 साल का 28% का स्टॉक CAGR है, और स्टॉक प्राइस का CAGR 1 ईयर का 45% से ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो 10 साल में 15%, 14%, 10%, ये सारा चीज़ है। ठीक है, आगे अगर चलें, बैलेंस शीट देखो, कंपनी के पास कितना था? 381 करोड़ का शेयर कैपिटल था, जो कि मार्च में कितना हो गया? 648 करोड़ का। कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, अच्छी बात है। कंपनी के पास रिजर्व्स देखो भाई, रिजर्व्स 11,658 करोड़ का रिजर्व्स है। मतलब प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अच्छा खासा है और धीरे धीरे ग्रो होते जा रहा है। देखो बढ़ते जा रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है रिजर्व्स, अच्छी बात है। कर्जा देखो कंपनी का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा था फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी 296 करोड़ का कर्जा है। ओके, अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट, कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट पे खर्च कर रही है क्या? जी हाँ कर रही है। देखो 5,735 करोड़ से अभी 6,721 करोड़ हो रहा है। मतलब कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। ठीक है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहा है, 287 करोड़ से कंपनी का 402 करोड़ हो गया। तो कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान दे रही है, मतलब कंपनी का होगा कहीं ना कोई ना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, अच्छा इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी के पास कैश कितने का है भाई? कंपनी के पास कैश कितने का है? 90 करोड़ का कैश है। 90 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। ठीक ठाक कैश कंपनी के पास रहती है, इसका मतलब। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स था आपका। ठीक है, क्या इसका डी मार्ट का। ओके, तो कंपनी का देखो प्रमोटर होल्डिंग बात करूं
तो बहुत ज़्यादा था। कितना था भाई? 81%। लेकिन सेबी के हिसाब से आपको इसको कितना करना पड़ता है? मैक्स टू मैक्स 75% करना पड़ता है। तो कंपनी इसलिए अपना स्टेक को बेची थी, याद करो। अभी 75% है स्टेक इसका, ठीक है। प्रमोटर का स्टेक 75% है, जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन इंडिकेट करती है। कंपनी का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो इनका होल्डिंग है भाई 10% का है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 6% का शेयर होल्डिंग है। पब्लिक लोगों का 8.26% का शेयर होल्डिंग है। समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो प्रमोटर का होल्डिंग 75%, जो कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है, जो कि ये बताता है कि जो प्रमोटर हैं उनको अपने बिजनेस पे ज़्यादा भरोसा है। समझ रहे हो? इसलिए उनका जो स्टेक है ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? अब ये जो था, ये तो था फिनेंशियल्स। तो इसके फिनेंशियल्स को देख के आपको क्या पता चल रहा है? कंपनी बहुत अच्छी कंपनी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो गाइस, जो लोग लॉन्ग टर्म में कहते हैं ना, कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, करोड़पति बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो जितना भी चीज़ होता है गाइस, ये होता है लॉन्ग टर्म में। समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म में होता है आपका मतलब सर क्या, कि जब भी हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बात करते हैं, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इट इज़ ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, तो लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकता है। शॉर्ट टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहे हो? ओके, तो लॉन्ग टर्म बोलने से कितना साल? 15 से 20 साल मान के चलो। अगर आप चाहते हो तो अच्छा पैसा कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, तो आपको अच्छी कंपनी को चुनना पड़ेगा। अच्छी कंपनी जिसका जो फिनेंशियल्स होगा, जिसका जो फंडामेंटल्स होगा बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे डीमार्ट हो गया, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, स्ट्रांग फंडामेंटल है। अगर आप इसमें 15 से 20 साल इन्वेस्ट करके रहते हो तो आप इसमें करोड़पति श्योर बनोगे। SIP करो, हर महीना एक एक शेयर खरीदो, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन भैया आप अगर चाहोगे कि मैं 1 साल में 2 साल में करोड़पति बन जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं मार्केट को पैसा देके। तो आपको पेनी स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़ना है। वोडाफोन आइडिया का 10 रुपये का शेयर खरीद लिए, वो कर लिए, 1 रुपये का शेयर ले लिए, तो क्या ना क्या कर लिए। तो भाई ये सब के पीछे मत पड़ो। अच्छा स्टॉक के पीछे जाओ। अच्छा फिनेंशियल जिस कंपनी का, जिसका फंडामेंटल अच्छा है, उस कंपनी के पीछे जाओ। भले ही 3,000 4,000 का प्राइस क्यों ना हो, ठीक है। इसीलिए उसका प्राइस ज़्यादा होता है भाई। समझ में आ रहा है? तो कंपनी बहुत अच्छी है। लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको SIP करना चाहिए स्टॉक में, ओके। और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। और ये पता है आपको, ये जो एवेन्यू सुपर मार्ट है, जो डीमार्ट है, इसको वॉलमार्ट कहा जाता है इंडिया का। समझ रहे हो? वॉलमार्ट जिस तरह से पूरा वर्ल्ड का है, सबसे चीपेस्ट प्राइस में देती है प्रोडक्ट, उसी तरह से अपना डीमार्ट जो है चीपेस्ट प्राइस में देती है। समझ में आ रहा है? तो ये उस लेवल का है इसका। समझ में आ रहा है? इसका रुतबा ऐसा है। तो ये सारा चीज़ है। इसके अलावा जो मैं न्यूज़ कवर करने वाला था, चलो उस न्यूज़ के पीछे जाते हैं। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ न्यूज़ की ओर। तो ये न्यूज़ कब का है देखो, एक बार टाइम देख लो, डेट देख लो, 10 जुलाई 2021, ठीक है। कब का है भाई? यहाँ पर दिख रहा है डेट, 10 जुलाई 2021 का है। आज तारीख क्या है? 10 जुलाई है, आज का ही है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। जो लोग दोज इन्वेस्टर्स हु वांट टू अर्न मनी इन क्रोर्स, and who have patience, then you have to invest in this stock. Are you understanding or not? ठीक है। अच्छा, तो भैया इनका क्या हुआ है? Q1 का रिजल्ट आया है। सर Q1 मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। ये जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है, ये चल रहा है आपका 2021-22 चल रहा है फिनेंशियल ईयर। मतलब अप्रैल मई जून जो बिजनेस हुआ, ये क्वार्टर का कंपनी ने अपना रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो रिजल्ट क्या आया है उसको एनालिसिस करते हैं। देखो, कंपनी का जो रिजल्ट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब होता है कि कंपनी का जो रिजल्ट को हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, पिछले क्वार्टर जो चला गया, ठीक है। तो अभी कंपनी कौन सा क्वार्टर का रिजल्ट दे रही है? अप्रैल मई जून का दे रही है। तो उसका पिछला क्वार्टर क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च। जी हाँ। तो देखो, कंपनी का कंपेरिजन अगर करें तो जनवरी फरवरी मार्च में कंपनी का टोटल इनकम होता था 7459.80, मतलब 7,460 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था जनवरी फरवरी मार्च में। और अप्रैल मई जून में ये हो गया 5214 करोड़ टोटल इनकम, यानी 30.1% से कंपनी का सेल्स नीचे गिर गया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का बात करूँ तो गाइस, नेट प्रॉफिट देखो 413 करोड़ था,
इसका पिछले क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 4 का बात करूँ, 20-21 का क्वार्टर 4 में था इसका 413 करोड़, और 21-22 का जो क्वार्टर 1 में इसका नेट प्रॉफिट 95 करोड़। तो कंपनी का 76% नेट प्रॉफिट गिरा है। ओके, ईपीएस 6 रुपीज़ से 1.46 हो गया, तो 76% ईपीएस भी गिरा है। मतलब मैं क्वार्टरली बात करूं, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं, तो भैया परफॉर्मेंस उतना खास नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन 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 भाई, अब हम करते हैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। मतलब सर, इस क्वार्टर, यानी ये पहला क्वार्टर हुआ 20-21 का, तो 20-21 का पहले क्वार्टर को हम क्या करेंगे, पिछले साल के पहले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। मतलब ये 20-21 चल रहा है, तो 20-21 का ये है पहला क्वार्टर, तो उसी तरह से इसका पिछला साल क्या था, क्या था, बताओ बताओ। ये चल रहा है, ये सॉरी ये क्या चल रहा है, 21-22 चल रहा है, गलती हो गया, सॉरी। ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है, 21-22। तो इसका पिछला क्वार्टर क्या, कौन सा चल रहा था, 20-21। तो समझ में आ रहा है, जी, आगे चलिए सर, समझ गए। मतलब देखो, कंपनी का इस साल टोटल इनकम हुआ है 5,214 करोड़ अप्रैल मई जून क्वार्टर में। अरे यही जो टोटल इनकम हुआ था पिछले साल अप्रैल मई जून में 2020-21 में, वो हुआ था 3,933 करोड़। तो कंपनी का देखो कितना हो रहा है, टोटल इनकम बढ़ रहा है 32% से। मतलब ठीक इसी क्वार्टर पिछले साल कंपनी का था 3,933 करोड़ इनकम, और वही इनकम इस साल बढ़ गया है 5,214 करोड़ हो चुका है। 32% का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं गाइस, तो पिछले क्वार्टर मतलब 20-21 के क्वार्टर 1 में कंपनी का था नेट प्रॉफिट 40 करोड़, और वही नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी का वह है 95 करोड़, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, मतलब इस क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो 137% का ग्रोथ देखने को मिला। ईपीएस 61 पैसा से 1.46 हो रहा है, 139.34% बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है, ओके। लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, ओके। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का अच्छा दिख रहा है परफॉर्मेंस। तो अब क्या, मंडे को मार्केट खुलेगा। अब मंडे के दिन इस न्यूज़ का क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है, वो बहुत ही देखने लायक होगा। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। वैसे ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला की गुरु राम कृष्ण दमानी जी का कंपनी है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ओके, और हाई पोटेंशियल। बहुत ही फ्यूचर में जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, 15-20 साल का जिनका हॉराइज़न है, वो इस स्टॉक में ज़रूर कंसीडर करें, इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का ज़रूर एडवाइस लें, तभी आप इन्वेस्ट करें, ओके। ये मेरा बस एक स्टॉक एनालिसिस का वीडियो था, बाकी आप पे है। तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके का वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे, तो आप हमारे एफर्ट्स को जिस तरह से प्यार दे रहे हो गाइस, आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, ओके। और इसी तरह से आप हमें प्यार दो, और हम ताकि आपके लिए और अच्छा वीडियोस लाएं। और ये तो एक लिख के ले लो कि फ्यूचर में आपके लिए ज़रूर एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट का क्लास आपके लिए हम ज़रूर लाएंगे। तो आप अगर चाहते हो तो ज़रूर अपने दोस्त फ्रेंड्स वगैरह को ज़रूर शेयर करो, ताकि आपको इसका बेनिफिट्स मिलता रहे और हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।